दिल्ली में भारत और ईरान के रिश्तों को मजबूत बनाने और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाने की नीयत के साथ एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दिल्ली के 5 सितारा होटल में हुए इस कार्यक्रम में ईरान का जायका लेकर ईरान के उपराजदूत समेत कई हस्तियां पहुंची। ईरानी जायके के साथ दिल्ली के लिए ये शाम कितनी खास रही और इस तरह के फूड फेस्टिवल दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में कितना अहम रोल निभा सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के लजीज व्यंजनों के साथ ईरानी दूतावास ने दिल्ली के होटल शंग्रीला में एक शानदार प्रोग्राम किया, जिसका मकसद भारत और ईरान के बीच रिश्तों को मजबूत करना था। और इस प्रोग्राम में ईरान के राजदूत मसूद रिजवानैन रेहागी के साथ ही देश के जाने माने उद्योगपति मारूफ चौधरी ने शिरकत की। तो साथ ही प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन खान भी कार्यक्रम में शामिल हुए। फूड फेस्टिवल के इस प्रोग्राम में प्राइम न्यूज से बातचीत करते हुए ईरान के उपराजदूत मसूद रिजवानैन रेहागी ने बताया कि भारत और ईरान का रिश्ता कितना पुराना और खास रहा है। दोनों देश एक दूसरे के कितने करीबी रहे हैं। Iran and India for centuries they have been immediate neighbors, and culturally and historically the two nations feel sympathy and closeness and friendship. This has added to our rich history, and a great source of mutual understanding between the two nations, not just bilaterally, but also with respect to many regional and also international issues. So Iranians are very sympathetic towards Indians, and we are also witnessing the same in India. That's why in India we never get homesick, and we have seen many Indians who have been living in Iran. They have the same feeling and understanding, and we are happy with that. ईरान और भारत का रिश्ता सदियों से एक सूत्र में बंधा रहा है और इसी सूत्र को मजबूत करने के लिए दावत-ए-ईरान फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद दोनों देशों के रिश्तों पर रोशनी डालना रहा। दावत-ए-ईरान नाम से हुए इस फूड फेस्टिवल को मशहूर कंपनी नैनोज मेडिकेयर ने स्पॉन्सर किया और प्रोग्राम में कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर मारूफ चौधरी भी मौजूद रहे। इस बीच प्रोग्राम की होस्ट चारू दास ने प्राइम न्यूज से बातचीत करते वक्त बताया कि दोनों देशों के बीच कई ऐसी समानताएं हैं जो भारत और ईरान को जोड़ती हैं और इन समानताओं को सामने लाने के लिए ही फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हमारा ईरान के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कल्चरल और फेमिलियल है, इसीलिए हमारे इकोनॉमिक टाइज उतने जितने होने चाहिए अच्छे उतने नहीं हैं, बट आर कल्चरल टाइज और फेमिलियरिटी टाइज और फूड टाइज बहुत ज़्यादा है। और मैं भी जो हमारे बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बाहर काम करने के लिए, मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, गो टू कंट्रीज़, उन देशों के साथ काम करिए जहाँ आपको फेमिलियर नोशंस लगे, फेमिलियर कल्चर लगे, आपको काम करने में आसान होगी। फूड फेस्टिवल में आए मेहमानों को ईरान के जायके से रूबरू कराने की जिम्मेदारी ईरानी शेफ मोना ने उठाई, जिन्होंने ईरान के अलग अलग इलाकों की एक से बढ़कर एक डिशेस बनाकर फूड फेस्टिवल में आए मेहमानों को परोसी और उनको ईरानी जायके से रूबरू कराया। जो ये है ईरान का नान है, सलाद शिराज है, सलाद शिराजी, और ये मस्त ख्यार है, नहीं जो जैसा इंडियन का रायता है। अच्छा, रायता, हाँ रायता का कोर्ड है, लेकिन उसका क्या है, पुदीना पाउडर है उसके अंदर, रोज पाउडर है, वालनट है, किशमिश है, रोज पत्ता है उसका। हाँ, ईरान के जायके को लेकर भारत पहुंची शेफ मोना ने जहां अपने हाथों के जादू से लोगों के दिल जीते, तो वहीं उनकी बनाई डिशेज ने भारत और ईरान के सांस्कृतिक समानताओं को भी बताया, क्योंकि कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है और इसी जायके के साथ पेट के रास्ते ईरान दिल में उतर गया। शेफ मोना की डिशेज ने जहां
दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब ला दिया, तो वहीं ईरान और भारत के मेहमानों ने ईरानी क्विजीन का लुत्फ उठाते हुए दोनों देशों की समानता को भी अपने आंखों से देखा। प्राइम न्यूज के लिए दिल्ली से स्नेह कमल की रिपोर्ट।